आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को बजट करेंगे पेश। बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण होगा संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे। आज से शुरू होने वाला मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इसमें 19 बैठकें होंगी। सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है। मानसून सत्र में 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक हो सकता है पेश। जम्मू और कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी मिलने के भी आसार। मानसून सत्र में संयुक्त विपक्ष कावड़, इसके साथ साथ नीट पेपर लीक, नाम फरमान, यूपी भोजनालय विवाद, मणिपुर और रेलवे जैसे मुद्दों को उठाकर एनडीए को घेर सकता है। जम्मू क्षेत्र के राजौरी जिले में आतंकवादियों ने सेना के कैंप पर किया हमला। हमले में सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल। सेना का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान आया सामने। हमारे पड़ोसी देश में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों ही देशों के बीच में दोस्ती नहीं चाहती। संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। राहुल गांधी और उनके अन्य सहयोगियों को संविधान की वो प्रति पढ़नी भी चाहिए जो अक्सर दिखाते हैं, कहा। बांग्लादेश में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में ममता बनर्जी सरकार का ऐलान। बांग्लादेशी शरणार्थियों को बंगाल देगा शरण। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच में विदेश मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 4500 से ज्यादा भारतीय छात्रों की वतन वापसी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बढ़ते हुए चौतरफा दबाव के बीच में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का ऐलान किया। बाइडेन की घोषणा से अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेट खेमे में बड़े भी हलचल। जो बाइडेन ने कहा कि वो चुनाव की इस रेस में अपनी दावेदारी छोड़ने के बाद इस हफ्ते के अंत में राष्ट्र को करेंगे संबोधित। जनता के साथ करेंगे इस फैसले पर मंथन। बाइडेन ने पत्र में अपने कार्यकाल के लिए बड़े फैसलों पर जोर दिया। बोले कि 30 सालों में देश में पहला बंदूक सुरक्षा कानून हुआ पारित। सर्वोच्च न्यायालय में भी पहली बार एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला की नियुक्ति हुई। जो बाइडेन बोले कि राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान। कहा कि मेरा उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का फैसला पार्टी और देश के हित में। बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का धन्यवाद भी दिया। बाइडेन बोले कि कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाना उनका सबसे सटीक और सही फैसला। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन दिया। बोले कि ट्रंप को हराने का समय बहुत नजदीक। नैन्सी पेलोसी और बराक ओबामा ने भी बाइडेन के फैसले पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन किसी भी पोस्ट पर कमला हैरिस को समर्थन नहीं दिया। कमला हैरिस का डेमोक्रेटिक पार्टी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के समर्थन पर आया बयान। एक्स पर लिखा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप और उनको हराने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी और देश को एकजुट करने के लिए काम करूंगी। ट्रंप के एडवाइजर ने भी कहा कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव में मिशेल ओबामा का नाम आगे करती है तो ट्रंप के चुनाव में असली खतरा वो होगा। फिलहाल अमेरिकी मीडिया में मिशेल ओबामा के नाम पर चर्चा नहीं चल रही। कमला हैरिस पर जोर है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन बोले कि डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव में ठीक 100 दिन पहले उम्मीदवारों को चुनाव के रेस से बाहर कर दिया गया है। यह अमेरिका की जनता के साथ धोखा है। ट्रंप का भी बयान आया। बोले कि बाइडेन ने केवल झूठ, फेक न्यूज फैलाकर राष्ट्रपति पद का हासिल किया और उसके आसपास ही सभी लोग जानते हैं कि वो राष्ट्रपति बनने में सक्षम भी नहीं। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही। विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी योगी के फरमान का किया है विरोध। यूपी सरकार ने कहा कि कांवड़ियों के लिए कड़ी सुरक्षा, निरंकुश दर्शन सुनिश्चित किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा विवादित कांवड़ यात्रा आदेश। आरएलडी भी इस फरमान वापसी के सुर में शामिल है। कांवड़ मार्ग पर खाद्य दुकानों के लिए नेम प्लेट पर यूपी सरकार के निर्देश पर ओवैसी की प्रतिक्रिया। बोले मुसलमानों के खिलाफ खुला भेदभाव। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। बोले कि अगर चिराग पासवान और जयंत चौधरी वाकई इस फैसले के खिलाफ तो उन्हें सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव बोले कि प्रदेश सरकार का फैसला असंवैधानिक है और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर अत्याचार करने का ही तरीका है। हम इसका विरोध करते हैं। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का बयान। नियम पहली बार 2006 में यूपीए सरकार के तहत लाया गया था। खाद्य प्रमाणन एजेंसी के निरीक्षकों को इस मामले को संभालना चाहिए। जयंत चौधरी ने यूपी सरकार को नसीहत दी। कहा कि अभी भी समय है, सरकार वापस ले ले फैसला। वाराणसी नगर निगम ने आदेश किया जारी। इसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें पूरे सावन के महीने में रहेंगी बंद। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोबारा परीक्षा की मांग। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई।
टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया जा सकता है तो केंद्रीय एजेंसीज नीट में अनियमितताओं के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकती। ओबीसी संगठन आज जालना में संरक्षण मार्च करेंगे और कई ओबीसी संगठन अपना कोटा अधिकारों की रक्षा के लिए जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। पिंपरी चिंचवड़ में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली एनसीपी समेत महायुति के घटक दल स्वतंत्र रूप से स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की संख्या पर लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोन्नप्पा बोले कि लगभग 1 लाख अग्निवीर सेना में नामांकित हैं, 70,000 पहले से ही इकाइयों में तैनात। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर लगे प्रतिबंध को हटाया। अब सरकारी कर्मचारी भी बन सकेंगे आरएसएस का हिस्सा। सांसद कंगना रनौत के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। बोले कि प्रधानमंत्री ने संघ के योगदान को सम्मानित किया, ये स्वागत योग्य कदम है। जयराम रमेश ने फैसले की आलोचना की। बोले कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था और आज 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया, जो कि वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था। एक्स पर पवन खेड़ा ने लिखा कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आज मोदी सरकार ने आदेश वापस ले लिया। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला उन्हें बताया फर्जी। बोले कांग्रेस कर रहे उनका समर्थन। ममता अखिलेश ने बीजेपी की आलोचना की। बोले केंद्र में सरकार लंबे समय तक नहीं टिकेगी। मंत्री पद त्यागने के लिए एनडीए सहयोगियों की भी आलोचना। पुणे में बीजेपी के अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शरद पवार पर हमला किया। बोले कि शरद पवार देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाने वाले सरगना। शाह का कांग्रेस पर हमला। बोले कि 3 मौकों पर चुनाव हारने के बावजूद भी राहुल गांधी को अहंकार है। सांसद सुप्रिया सुले का शाह के बयान पर पलटवार। बोले कि मोदी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोपी लोग आज बीजेपी में। एक्स पर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी अमित शाह पर पलटवार किया। बोले कि महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव में गठबंधन को झटका देगी। दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। आज उमर खालिद की दूसरी जमानत मई में ट्रायल कोर्ट ने कर दी थी खारिज। आप नेता सोमनाथ भारती ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती दी। दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल के निपाह संक्रमित लड़के की मौत, 7 अन्य के परिणाम नकारात्मक आए। केंद्र सरकार निपाह वायरस के मामले में केरल की सहायता के लिए टीम करेगी तैनात। निपाह से संक्रमित केरल के लड़के की मौत के बाद से केंद्र ने 4 तत्काल उपायों की सलाह भी दी है। तमिलनाडु के अधिकारियों को केरल की सीमा से लगे हुए जिलों में निगरानी रखने का निर्देश दिया। निपाह के प्रकोप पर कांग्रेस के नेता शशि थरूर का आया बयान। बोले कि विडंबना है कि केरल जैसे राज्य में बीमारियों का प्रसार व्यापक है। पौड़ी में कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम ने नीलकंठ मंदिर से बाघखाल तक पैदल मार्ग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वन विभाग और जिला पंचायत के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। दिल्ली के कालकाजी इलाके में अतिक्रमण से लोग परेशान, निकाला गया कैंडल मार्च। बांसुरी स्वराज की लोकसभा जीत को सोमनाथ भारती की चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। हरियाणा के नूंह में सोमवार को ब्रज मंडल यात्रा की शुरुआत होगी। प्रशासन ने 24 घंटे के लिए मोबाइल, इंटरनेट और बल्क एसएमएस पर प्रतिबंध लगा दी। यात्रा के लिए जिले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लगभग 2500 जवान तैनात किए गए। नूंह यात्रा नलहड़ मंदिर से शुरू होकर झिर मंदिर होते हुए सिंगार में खत्म होगी। शारदा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के चलते लखीमपुर में नेपाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बहने लगा है पानी। बागेश्वर में उफनते हुए सरयू नदी में कूदा युवक, पुलिस ने रेस्क्यू करके युवक की बचाई जान। सुकमा में बाढ़ में फंसे हुए यात्रियों और ट्रक ड्राइवर्स का सीआरपीएफ जवान बने सहारा दे रहे हैं भोजन। प्रशासन ने फंसे हुए यात्रियों के लिए उनको पार करने की तैयारियां की। 22 जुलाई को नैनीताल जिले में भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। नागपुर में भारी बारिश के चलते 22 जुलाई को जिले के सभी स्कूल और कॉलेजेस रहेंगे बंद। कोयना जल ग्रहण क्षेत्र में तेज बारिश, झरनों में बाढ़, मौसम विभाग की चेतावनी।
सूरत शहर में अलग अलग इलाकों में लगातार जलभराव के चलते लोग परेशान, पुलिस ने की लोगों की मदद। चांदपुर में बाढ़ में फंसी 100 वर्षीय महिला को रेस्क्यू किया गया, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने। उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन हुआ, 10 लोग लापता, 7 के शव बरामद। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में जारी बारिश, येलो अलर्ट जारी। रीवा से आई महिलाओं को दफनाने की वीडियो पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस घटना की तुलना रावण राज्य से की। रीवा के एसपी का बयान, बोले कि दो पक्षों के बीच में पारिवारिक जमीन विवाद था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एमपी के सीएम ने ट्वीट किया, मैंने जिला प्रशासन के कार्रवाई के निर्देश उनको दिए हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता।